हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी एपी की, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें कि हमने देख लिया था फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही nth टर्म भी देख लिया था एपी का। और इसमें हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम उसके आगे का देखेंगे। उसके आगे का मतलब कि एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे, और इससे में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको भी आज यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपकी ये 5.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए पहले तो हम बेसिकली कल का रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी फर्स्ट टर्म, ओके, दैट इज़ ए, ये भी हमने समझा दिया था। कॉमन डिफरेंस दैट इज़ डी, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, ये भी हमने आपको कल की लेक्चर में बता दिया था, या मतलब लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आप उसको देख सकते हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 करके अपलोडेड है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और nth टर्म दैट इज़ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला था जैसे कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो उसका। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 5.1। पहला न्यूमेरिकल हमसे बोलता है राइट, पहला तो हमसे ये आपसे कुछ नहीं, स्टेटमेंट वाइज पूछा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एस गिवन बिलो। ए मतलब कि हमने आपको बताया था ए क्या है, यहाँ पे ए हमारा 10 है और डी हमारा 5 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए 10, डी भी 10 है, ठीक है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d is given। देखिए पहला टर्म हो गया आपका 10, कॉमन डिफरेंस 10 का है मतलब कि 20, ठीक है। ये हम अपनी सीरीज बना रहे हैं। 20 कैसे आया, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सीरीज में अगर सिर्फ हमें लास्ट टर्म ऐसे होता है, ए सीरीज बनाने का फॉर्मेट होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन डी तक। एन डी मतलब एन टर्म तक जो भी टर्म ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ये हमारा 10 है, ए प्लस डी हमारा 20 हो गया, और ए प्लस 2d हमारा कितना हो जाएगा 10, 20 to 30, ये हमारा 40, आगे 50 अप टू ए हमारा कितना है 10 प्लस एन टाइम्स ऑफ 10। ये हमारी सीरीज हो गई। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली ए लिया ए, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते गए। अब आप लास्ट वीडियो में बताया था कि सीरीज से अगर आपको ए और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो, और इस लेक्चर में आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से आपसे सीरीज बनाना पूछ लिया था। सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड वाला हमसे दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल्स टू -2 और डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए हमारा क्या है -2, तो -2, दूसरी फिर हमने क्या बोला था ए प्लस डी, मतलब यही तो था ए प्लस डी ए प्लस 2d अप टू ए प्लस एन डी तक। ए हमारा -2, दूसरा डी ए प्लस डी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -2 प्लस 0 -2 -2 इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अप टू ए प्लस एन डी तक। ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अच्छे से लिखेंगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी ही रहेगी, और आदत में डाल देंगे फॉर्मूले लिखने तो आपके लिए बेनिफिट ही देगा। थर्ड पार्ट हमसे क्या बोलता है, थर्ड पार्ट हमसे बोलता है ए इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू -3। अब सर सिंपल से वही ए प्लस डी 4, जब आप ए प्लस डी निकालेंगे यहाँ पे इस केस में ए प्लस डी, तो ए आपका कितना है 4, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए -3, आपका कितना आ जाएगा 4 - 3 1, (1). इसमें से फिर आप -3 करेंगे इसी तरीके से ए प्लस 2d, मतलब ए प्लस 2d थर्ड टर्म के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। अब 2 इंटू -3 आपका -6 हो जाएगा,
4 - 6 आपका -2, इस तरीके से आपका -5 अप टू n टर्म्स आपकी ये सीरीज आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन भी हमसे a = 1 - 1 d = 1/2। सिंपल सा वही चीज़ फंडा, -1 पहला टर्म तो a हो गया, दूसरा हमारा हो गया a + d -1 प्लस हाफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका जैसे आप सिंपल सी a + 2d किया, सॉरी a + d, तो a आपका -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, -2 + 1/2 आपका हो जाएगा -1/2। मतलब कि आपका यह कितना आ जाएगा? दूसरा टर्म -1/2। फिर आपने वही ऐड किया, -1/2 फिर 0, फिर आपका 1/2, इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपली इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग, ये आपकी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है। राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम 3, 1, -1, -3 टू n टर्म्स। ये हमारा क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन में हमसे जैसे कि बोल रखा था फर्स्ट टर्म मतलब कि ए तो हमें सिंपली गिवन है 3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा था? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने क्या बोला था? सक्सीसिव 2 टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, सक्सीसिव 2 टर्म्स का डिफरेंस हमारा मतलब कि T2 - T1। T2 आपका क्या है? 1 और T1 आपका क्या है? 3। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ये आपका क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस आ गया। और ये आपका क्या? फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं, सिंपली यही चीज़ बोला है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी है, एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, -5 -1 3 7, सेम यही चीज़। a -5 गिवन है, d आप सिंपली इस तरीके से निकाल लेंगे T2 - T1, डेट इज T2 आपका है -5 -1 डेट इज -4। आपका कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सेम चीज़ थर्ड क्वेश्चन में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कितना है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू n टर्म्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। और हर चीज़ लिख के सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ को आप दिमाग में, बहुत से बच्चों की आदत होती है मैथ्स को दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन तो ठीक किया था पर मार्क्स नहीं आए। तो ये चीज़ इसीलिए करते हैं प्रेजेंटेशन। आपको आता सब है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना आ गया ना, तो समझो आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। चलिए, ए हमारा ठीक सिंपली वही चीज़, ए फर्स्ट टर्म 1/3, डी T3 या T2 - T1, T2 आपका है 5/3 -1/3, आपका आ गया 4/3। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोलता है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू n टर्म्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, मैं उसको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया, पर आप एक बार घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो सब कुछ रविश आउट हो जाएगा। इसलिए घर पे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका टाइम का बचत हो और आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के टाइम। डी 1.7 - 0.6, वही चीज़ की टर्म 2 - टर्म 1। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1। ठीक है, 7 में से 6 गया 1 और ये 1.1। ठीक है, इसी तरीके से हम हमारे इसमें क्वेश्चन में 4 पार्ट गिवन है और हमारे 4 पार्ट सॉल्व हो गए। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स।
ठीक है, इसमें से AP क्या है और चेक करना है कि हमें अगर AP है तो उसके अगले 3 टर्म्स बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है जो कि हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। एक बार आप इसको अगर पार्ट 1 देख चुके हैं तो इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए जिससे कि आपको ये क्वेश्चन में कमांड हो जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा 2,4,8,16। हमने आपको बताया था कुछ नहीं, आप चेक करने के लिए सिर्फली ये करेंगे T3 माइनस T2। T3 आपका है 8, T2 है आपका 4, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 जब आप करेंगे तो 4 माइनस 2 2। ये आपका 4 इज नॉट इक्वल टू 2, नो इट इज नॉट इन AP। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अगर आपकी AP नहीं है तो आपको टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा 2,5,2,3,7,2। सिंपली यही चीज़ हमने इसमें की T3 माइनस T2 मतलब 3 माइनस 5/2, यही तो है। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1/2, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यही चीज़ हम करेंगे T2 माइनस T1। एक बार हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में, फिर एक बार हमने इन दोनों, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, तो हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो मतलब वो AP है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो मतलब वो हमारी AP नहीं है। T2 है 5/2 माइनस 2, LCM लिया 5 माइनस 4 आपका कितना आ जाएगा 1/2। ये आपके 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यस, इट इज इन AP। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बोलता है हमसे -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 अप टू n टर्म्स। ये डॉट डॉट का मतलब है कि आपकी सीरीज कंटिन्यू जा रही है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली वही T2 माइनस T1। T2 आपका कितना है -3.2 माइनस T1 आपका कितना है -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.220, और ये आ गया आपका -2.0 या 2। सिंपली वही चीज़ हमने T3 माइनस T2। एक इससे क्या होता है कि अगर कॉमन डिफरेंस हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारी AP है। T3 माइनस 5.2 और T2 यही तो है। T2 हमारा कितना है -3.2, -5.2 माइनस प्लस 3.2 आपका हो जाएगा कितना 2 मतलब ये हमारा भी 2 के इक्वल आ गया, ये भी हमारा 2 के इक्वल आ गया, मतलब -2 इज इक्वल टू -2। यस, इट इज इन AP। ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चन चेक करेंगे और आप अपने AP का यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी AP है कि नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक नहीं इसमें थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो हम चलिए पहले 5th वाला देख लेते हैं। 4th वाला आप ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं है उसमें। 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 अप टू n टर्म्स। ठीक है, सिंपली वही T3 माइनस T2। T3 आपका कितना है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। ठीक है, 3 प्लस 3 √2 सॉल्व कीजिए, -3 प्लस माइनस माइनस 2 √2, ये दोनों कट गए, आपका बचा 3 √2 माइनस 2 √2। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमने टर्म 2 माइनस टर्म 1 किया। टर्म 2 आपका कितना है 3 प्लस √2 माइनस टर्म 1 3, दोनों कट गए, आपका आंसर आ गया √2। अब आप देखिए 3 √2 और 2 √2 ये आपका AP है, क्योंकि आप √2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 आपका यहाँ आ जाएगा, दैट इज √2। ये अभी आपका √2। अब देखिए आपका √2 इज इक्वल टू √2, इसलिए इट इज़ इन AP। ये हमने आगे क्यों सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये इसको इक्वल आ जाएगा, इसलिए हमने इसको आपको इक्वल करके बता दिया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं 6th वाला भी आप शायद करके एक बार सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी प्रकार से आपका 7th भी है और 8th भी है, इन दोनों में कुछ नहीं है। हाँ, 8th वाला आप देख लीजिए, 8th वाला भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। -1/2 -1/2 एंड व्हाट
-1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, ये आपकी सीरीज चलती जा रही है कंटिन्यू अप टू एन टर्म्स तक। इसके बाद आप कुछ नहीं, आप इसमें सिंपली वही कॉमन डिफरेंस निकालिए। -1/2 T2 -1/2, ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप टर्म 3 माइनस टर्म 2 करेंगे ना जब आप, तो वो भी आपकी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब आपने टर्म यहाँ पे आपने किया था टर्म 2 माइनस टर्म 1, यहाँ पे आपने किया टर्म 3 माइनस टर्म 2, 0 इज इक्वल टू 0, यस इट इज़ इन AP। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 4 भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पूछा है और आपकी ये वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल देख ली थी और इस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और हो सके तो उसकी एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। इसलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि भी उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए बस अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नए टॉपिक की, मतलब कि नई एक्सरसाइज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।